जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं एक बार फिर आपके सामने वैदिक सनातन धर्म की शास्त्रीय पद्धति में संध्योपासना का महत्व इस विषय को लेकर के आज चर्चा का विषय रहेगा। संध्या न करने से दोष। संध्या अगर हम नहीं करते हैं तो उसका दोष क्या है, उससे हमारे जीवन में कौन से कमी आने वाली है, इसका श्रीमद् देवी भागवत जी से अगर हम इस विषय में सुने तो देवी भागवत में लिखा है कि संध्या येन न विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवे क्षुद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। स्पष्ट लिखा है कि जो संध्या नहीं जानता है, संध्या येन न विज्ञाता, जिसने संध्या नहीं जानी, और संध्या एनानुपासिता, और जिसने संध्या की उपासना नहीं करी। दोनों बातें हैं, संध्या को जाना नहीं और संध्या की उपासना की नहीं। हो सकता है कुछ लोग संध्या को जानते हों और उपासना नहीं करते, तो मात्र संध्या को जानने से संध्या न करने का दोष नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। संध्या जानता है और संध्या नहीं करता तब भी दोष लगेगा, और संध्या करता है और संध्या जानता नहीं है तब भी वो दोष लगेगा। तो इसलिए संध्या को जानना और संध्या को करना। जो संध्या को नहीं करता, संध्या को नहीं जानता, जीवमानो भवे शूद्रो, द्विज कुल में जन्म लेने के बाद भी वो जीते जी शूद्र के समान होता है, और मृतः श्वाचाभिजायते, और मृत्यु के बाद उसको श्वान आदि निम्न योनियों में जाना पड़ता है। दक्ष स्मृति कह रहे कि संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, और जो संध्या से हीन है वो अपवित्र है, वो सर्व शुभ कर्मों में वर्जित है। यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्, और वो जहाँ पर भी किसी शुभ कर्म को करता है उसका वह शुभ कर्म फलदायी नहीं होता। तो अब हम समझ गए कि संध्या कितना महत्वपूर्ण विषय है, और संध्या की उपासना कितनी फलदायी है, और संध्या न करना कितना हानिकारक है। तो हमें संध्या की उपासना करनी है, क्योंकि द्विजाति कुल में हमारा जन्म हुआ, और द्विज होने से हमें इस संध्या कर्म को प्रमाद रहित होकर के प्रयत्नपूर्वक संपादित करना है। अच्छा, तो फिर संध्या क्या है? संध्या काल की परिभाषा की है कि अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तो संध्या समाख्याता मुनिभिस तत्वदर्शी ही। आचार्य भूषण में लिखा है कि अहोरात्र से या संधि, अहोरात्र कहते हैं पूरे 24 घंटे, दिन और रात को मिला करके अहोरात्र कहलाता है। और उस अहोरात्र की जो संधि है, यानी वो समय जहाँ पर रात्रि और दिन का जोड़ होता है, और उस जोड़ की एक ऐसी स्थिति होती है कि सूर्य नक्षत्र वर्जिता, वहाँ पर सूर्य और नक्षत्र इनका भी कुछ देर के लिए अल्प विराम हो जाता है। यानी वो मध्यकाल का जो समय है वो है संधि की उपासना, संध्योपासना। बस हम समझ गए कि संधि की उपासना संध्योपासना है, और उस संधि कर्म को करने से हमको उसका निरंतर शुभ फल प्राप्त होगा। उसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है, और वो संधि काल की विशिष्ट उपासना ही संध्योपासना कहलाती है। और उसको वेदों के द्वारा प्रतिपादित किया, वैदिक मंत्रों से, वैदिक क्रियाकलापों से उस संध्या को या वो संधि काल की उपासना को संपूर्ण साधनों का मूल हमारे ऋषियों ने कहा है। उसमें संपूर्ण सिद्धि और संपूर्ण साधना
उसी संध्या में निहित है। तो प्रमाद रहित द्विजाति मात्र को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को संध्या की उपासना करनी चाहिए। और उस संध्या उपासना के लिए उसकी स्तुति की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है कि संध्या क्या है। तो श्रीमद् देवी भागवत जी में कहा कि विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या। ब्राह्मण इस सनातन धर्म का वृक्ष है, यानी सनातन धर्म रूपी वृक्ष कौन है? ब्राह्मण है। और मूलकान्यत्र संध्या, और उस वृक्ष की जड़ क्या है? बोला संध्या। इस सनातन धर्म रूपी ब्राह्मण वृक्ष की जड़ है संध्या। और जैसे हम जानते हैं कि जड़ ही पूरे वृक्ष को बढ़ने का, पुष्पित पल्लवित होने का सामर्थ्य देती है। तो वेदाः शाखा, फिर इस वृक्ष पर वेद शाखाओं के रूप में हैं। और धर्म कर्माणि पत्रम, धर्म और कर्म इसमें पत्ते हैं। तस्मान मूलो यत्नतो रक्षणीयम, इसलिए इस मूल की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। क्यों? छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, यदि जड़ कट गई, छिन्न मूल हो गया, तो न शाखा बचेगा, न पत्ते बचेंगे, न वृक्ष बचेगा, और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका अभिप्राय है कि संध्या मूल है, बस उस मूल को सींचते रहो और फूलई फलई अघाई। हाँ, रहीमन सींचे मूल को फूलई फलई अघाई, ये कहा गया है कि बस एके सादे सब सदे। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य भी यही है, इस धर्म सुधा के माध्यम से जो आपका अपना YouTube चैनल है, मैं कहना चाहता हूँ आप इस धर्म के अमृत को पिए और सब लोग पिएं, और धर्म की इस सुधा को पी करके अमर हो जाएं। वयम अमृतस्य पुत्राः। तो हम लोगों ने अपना मूल को भूल गए, इसलिए भटक रहे हैं। मैं आह्वान करूँगा कि स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुगा भवेत। मित्रकल्प में कहा, बड़ी मैत्रीपूर्वक बात कही कि स्वकाले सेविता संध्या। जैसे कल के भाग में संध्या के समय का विभाजन किया था, तो उत्तम काल में की हुई संध्या नित्यम काम दुगा भवेत, वो दुधारो गाय के समान होती है। और अकाले सेविता साच संध्या वंध्या बधूरिव, जो अकाल में की हुई संध्या है, अधम काल में की हुई संध्या है, वो कैसी है? बोला संध्या वंध्या बधूरिव, वो ऐसे बहू के समान है जो वंध्या है। तो वंध्या बहू से जैसे कुल की वृद्धि नहीं होती, ऐसे ही अकाल की हुई संध्या से हमारी साधना की श्री वृद्धि नहीं होती, हमारी साधना सिद्धि तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए बहुत सावधानी से और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इन बातों को, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा कि जपन नासीत सावित्रीम प्रत्यागातार को दयात संध्याम प्राक प्रातरेवा ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। जब तक भगवान सूर्य का दर्शन न हो, तब तक प्रातः काल के उत्तम काल की बेला से संध्या प्रारंभ करो, और उसके बाद संध्या के बाद जप करते रहो। कब तक? जब तक भगवान सूर्य का दर्शन न होने लगे। और इस विषय में कहा है कि जप का कुछ नियम है, कोई व्यवस्था बताई है। तो कह रहे हैं कि गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाध्यामिमाम जपेत। जैसे गायत्री मंत्र जपना है तो ओम भूर्भुवस्वः, ये आपने प्रारंभ में ओम लगा दिया, अंत में ओम का उच्चारण ना करे। कौन कौन ना करे? बोला विशेषकर गृहस्थी और ब्रह्मचारी प्रणव का एक ही बार उच्चारण करे,
क्योंकि जो योगी लोग होते हैं वो मंत्र पूर्ण होने के बाद भी ओम लगा करके मंत्र का विराम करते हैं, वो निवृत्ति परायण हैं। लेकिन गृहस्थी और ब्रह्मचारी को फल चाहिए तो अन्ते यह प्रणवम कुर्या नासो सिद्धिमवाप्नुयात्, क्योंकि ब्रह्मचारी और गृहस्थी को सिद्धि चाहिए और कार्य सिद्धि के लिए प्रारंभ में ओम लगाए, मंत्र के अंत में ओंकार का प्रयोग ना करें। दूसरा कहा कि जबकि आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्य का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का जप करे। गायत्री उपासना का ये नियम बता रहे हैं कि संध्या के बाद जब गायत्री जप का विषय आए तो पहले गायत्री हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जपारंभे च हृदयम जपांते कवचम पठेत, और जप के अंत में जब जप पूर्ण हो जाए तो फिर गायत्री कवच का पाठ करके और उस जप अनुष्ठान को विराम देना चाहिए। ये उत्तम पद्धति है और ये साधना के उत्तम स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। तो गृहेषु तत्समा संध्या। अच्छा, ऐसा भी कहा है कि संध्या कहाँ कहाँ पर उत्तम फल देती है। कहा गृहेषु तत्समा संध्या, घर में जब संध्या करते हैं तो उसका 1 गुना फल होता है, जो संध्या का फल है वही फल उसको प्राप्त होता ही है। लेकिन गोष्ठे शतगुणा स्मृता, अगर आप गौशाला में बैठ करके संध्या गायत्री जप करेंगे, संध्या उपासना करेंगे तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। और नद्याम लक्ष्य गुणा प्रोक्ता, पवित्र नदी के तट पर बैठ करके जप करने से लक्ष्य गुणा फल प्राप्त हो, 1,00,000 गुना अधिक फल मिलता है। और अनंता शिव सन्निधो, भगवान शिव के सानिध्य में तो अनंत से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये भी स्थान का ध्यान रखना। और अंत में कहा कि पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पाँव धुलने का पानी, पीने का पानी और संध्या का पानी जो बचा हुआ हो उसको एकदम फेंक देना चाहिए। अगर वो पी लिया गलती से तो उसको श्वान मूत्र को पीने के समान दोष लगता